Hello everyone, myself Bhumi Thapar, a very warm welcome to all of you in this video. So ladies and gentlemen, in today's session, we will revise the topic soil as a resource. So when we talk about resource, what are resources? रिसोर्स वो चीज़ें होती हैं जो इकोनॉमिकली फिजिबल होती हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल होती हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल होती हैं, एज वेल एज जो हमारे आसपास प्रेजेंट तो होती है, हमें उसका टेक्नोलॉजी से उसे यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिसोर्सेज को काम में लाना होता है. सो सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट रेन्यूएबल रिसोर्स है. रेन्यूएबल मतलब जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करता है प्लांट की ग्रोथ को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल को. यानी सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है. ये सपोर्ट करता है प्लांट की ग्रोथ को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी हम सब जो लिविंग हैं हमारे सर्वाइवल को. जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो आपको याद होगा कि जब हम किसी चीज़ को, हमें कोई लंबी सी क्लासिफिकेशन याद करनी है तो हम क्या करते हैं, निमोनिक्स बना लेते हैं. तो हमने इन सॉइल्स के लिए भी निमोनिक्स बनाया है, वो है ये. क्लासिफिकेशन के लिए हम एब्राल्फ वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ए का मतलब है अलुवियल, बी फॉर ब्लैक सॉइल, आर फॉर रेड एंड येलो सॉइल, ए फॉर एरिड सॉइल, एल फॉर लैटराइट सॉइल एंड एफ फॉर फॉरेस्ट सॉइल. इस तरीके से आप सारी सॉइल्स की जो क्लासिफिकेशन है, सिक्स तरीके से जो क्लासीफाई किया गया है, उसे आप याद कर सकते हो. नेक्स्ट इज़, अब हम बात करते हैं कि सॉइल्स को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है. सॉइल्स को क्लासीफाई किया जाता है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे. जब हम बात करते हैं किसी की प्रॉपर्टीज़ होते हैं बेसिकली फीचर्स, कि मतलब एक चीज़ के क्या फीचर्स हैं जो उसे दूसरी चीज़ से थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं. इसीलिए हम फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सॉइल को क्लासीफाई करते हैं. सबसे पहला जो सॉइल की प्रॉपर्टी टाइप है, दैट इज़ अलुवियल सॉइल. अब अलुवियल सॉइल कौन सा होता है? अलुवियल सॉइल जो नदर्न प्लेन्स में फाइंड किया जाता है. नदर्न प्लेन्स हो गया जैसे कि हमारा जो इस तरीके से हमारा इंडिया जो है, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, तो ये जो नदर्न साइड सारी है, ये वाली, यहाँ पे क्या फाइंड किया जाता है? अलुवियल सॉइल. क्यों यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो हिमालयन रिवर्स हैं, यानी कि इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये जो 3 रिवर्स हैं ये फ़्लो करती हैं. और ये वो रिवर्स हैं जो सीजनल नहीं हैं. दैट मीन्स सीजनल रिवर्स वो होती हैं जो सीज़न में ही फ़्लो करती हैं स्पेशली, इसलिए वो हाफ ऑफ द ईयर ड्राई होती हैं और हाफ ऑफ द ईयर वेट होती हैं. लेकिन ये जो रिवर्स हैं ये सीज़न नहीं है, ये ग्लेशियर से कनेक्टेड हैं, तो ये पूरे साल इन रिवर्स में पानी रहता है. और इसी वजह से इन रिवर्स के अंदर सैंड, सिल्ट, क्ले वगैरह इस तरीके की क्वालिटीज़ होती हैं. और ये सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल कर देती है, फर्टिलिटी बढ़ा देती है. फर्टाइल होता है जब कोई सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट इतना है कि हम उसमें आराम से कोई चीज़ ग्रो कर सकते हैं. इन अलुवियल सॉइल में पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम भी इतनी ही प्रोपोर्शन में होता है. ये आइडियल मीन्स बेस्ट फिट, यानी कि अलुवियल सॉइल सबसे बेस्ट होता है शुगर केन, पैडी मीन्स राइस, शुगर केन, पैडी, व्हीट और बाकी सारे सीरियल और पल्स क्रॉप्स के लिए. ये जो सॉइल्स हैं ये एक्सटेंड करते हैं राजस्थान, गुजरात से, जो कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में फाउंड किए जाते हैं इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी. यानी कि ये सारा एरिया जो है, यहाँ पे हम इन सॉइल्स को फाउंड कर सकते हैं. ओके, दिस इज़ जस्ट अ रफ मैप. अगर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी से एक मैप चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू विद दैट. नेक्स्ट सॉइल दैट इज़ मस्ट, वो है ब्लैक सॉइल. ठीक है, ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं. ये जो सॉइल है ये लावा का बना होता है, लावा फ्लोज का, और ये डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है. ब्लैक कॉटन, डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है? ये हो गया डेक्कन प्लेट्यू, ये. ओके, यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है. ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन. आइडियल मैंने बताया ना, बेस्ट फिट, यानी कि ब्लैक सॉइल बेस्ट है कॉटन ग्रोथ के लिए. क्लाइमेटिक कंडीशंस और पेरेंट रॉक मटेरियल, यानी कि जो आपका क्लाइमेट की कंडीशंस हैं और जो पेरेंट रॉक मटेरियल है, यानी कि जो रॉक का मटेरियल है, वहाँ पे जो पेरेंट रॉक सबसे ज़्यादा वहाँ पाई जाती है, वो 2 मेन फैक्टर्स हैं कि ये इन्वॉल्व है ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन में. यानी कि ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस एरिया की और एक पेरेंट रॉक मटेरियल 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. दे हैव अ रिच कंटेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. जो ब्लैक सॉइल है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3
इसका एक रिच कंटेंट होता है मैग्नीशियम का, पोटैश का और लाइम का। यानी कि इसमें आपको पता क्या चला कि अलुवियल सॉइल में भी ये होता है और इसमें भी ये है, ब्लैक सॉइल में भी ये है। ये मॉइस्चर होल्ड करते हैं जो इसे सूटेबल बनाता है कॉटन की ग्रोथ के लिए, यानी इसके अंदर मॉइस्चर है, इस वजह से कॉटन की ग्रोथ के लिए सूटेबल है। स्टेट्स जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। ये आ गया यहाँ पे गुजरात, देन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, मतलब ये डेक्कन एरिया, डेक्कन प्लेटू। ओके, अब हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की। ये जो रेड एंड येलो सॉइल है ये डेवलप करता है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स के ऊपर और फाउंड किया जाता है लो रेनफॉल एरियाज ऑफ ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। यानी जो डेक्कन प्लेट्यू था, मैंने ऊपर आपको बताया था, ये जो डेक्कन प्लेट्यू, इसके ईस्टर्न यहाँ पे और सदर्न पार्ट यहाँ पे ये डेक्कन रेड एंड येलो सॉइल फाउंड किया जाता है। ये फाउंड होता है इन द एरियाज छत्तीसगढ़, ओडिशा, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन्स अलॉन्ग द पाइडेमोन जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। द रेड कलर ऑफ दिस सॉइल इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं ये पाया कहाँ कहाँ जाता है। मैं आप मार्क कर देती हूँ हाईलाइटर से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, छत्तीसगढ़ यानी कि यहाँ पे, उसके बाद ओडिशा यहाँ पे, उसके बाद सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स के सदर्न पार्ट में। देन स्टेट कहाँ गई, अलॉन्ग द पाइडेमोन जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये है। ओके, यहाँ पे ये सॉइल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और हाँ, इसका रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन की डिफ्यूजन होती है, ब्रेकडाउन होता है आयरन क्रिस्टलाइन में और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जो सॉइल है वो येलो हो जाता है कलर में जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में अकर होता है। आपको याद क्या रखना है कि ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे डेवलप होता है, लो रेनफॉल एरियाज में फाउंड किया जाता है, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में। ये छत्तीसगढ़, ओडिशा और मिडिल गंगा प्लेन्स और वेस्टर्न घाट्स में भी पाया जाता है। जो रेड कलर होता है वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन की डिफ्यूजन होती है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और जो येलो हो जाता है कलर में वो इसलिए क्योंकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में जब मिलता है। नेक्स्ट इज लैटराइट सॉइल। ये फॉर्म होता है लीचिंग की वजह से और ये प्लांट डेफिशिएंट होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कहाँ कहाँ मिलता है, लेट मी मार्क इट। सम घाट्स ऑफ रीजन ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे कुछ कुछ रीजन्स में मिलता है, महाराष्ट्र के कुछ कुछ रीजन्स में। उसके बाद ओडिशा, हेयर, वेस्ट बंगाल यहाँ पे, एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पर भी। अच्छा, यहाँ पे भी सारी स्टेट्स में लैटराइट सॉइल मिलता है। these soils are very useful for growing tea and coffee। टी और कॉफ़ी के लिए तो असम भी जाना जाता है, तो वो 7 सिस्टर्स में आ गया। तो ये यहाँ पे ग्रोथ होती है टी और कॉफ़ी की। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, जहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स भी एम्प्लॉय की जा रही हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए और लीचिंग ऑफ दी सॉइल को प्रिवेंट करने के लिए। केरला की स्टेट्स, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दे कल्टिवेट कैश्यू नट्स इन देयर रेड लैटराइट सॉइल। यानी यहाँ पे क्या करते हैं वो, कैश्यू नट्स, बादाम एक्सेट्रा, इनको कल्टिवेट करते हैं रेड लैटराइट सॉइल में। कहाँ कहाँ पे, तमिलनाडु, हेयर, केरला एंड आंध्र प्रदेश यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट इज एरिड सॉइल। These soils are found in areas with dry climate, high temperature and moisture. They have very high salt content and lack humus and moisture. Lower layer of soil consists of kankar due to increasing calcium content. Kankar layer restricts the movement of water deeper into the soil. Soils have been made suitable for cultivation after undergoing proper irrigation in western Rajasthan. यानी कि ये जो arid soil है ये फाउंड किया जाता है राजस्थान के एरियाज़ में, और राजस्थान के एरियाज़ में मिलता है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होता है, वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होता है। इनमें हाई कंटेंट होता है ह्यूमस का और मॉइस्चर का, और यहाँ पे कंकर इसमें होते हैं। कंकर क्यों होते हैं, क्योंकि जिस चीज़ में कैल्शियम बहुत होगा वहाँ पे कंकर हो जाते हैं, कंकर बनते हैं। और ये जो कंकर हैं इस वजह से जो पानी है वो सॉइल के अंदर तक नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लेयर है, यहाँ पे ही कंकर आ गए तो वो पानी को सॉइल की बाकी लेयर तक जाने से रोकेगा। यही रीज़न है कि ये जो सॉइल है काफ़ी ड्राई सॉइल है, ड्राई क्लाइमेट में मिलता है। ये जो सॉइल है इट इज़ सूटेबल, ये सूटेबल है प्रॉपर इरिगेशन के लिए वेस्टर्न राजस्थान में। नेक्स्ट काइंड ऑफ सॉइल जो हम लास्ट सॉइल है वो है फॉरेस्ट सॉइल। जो फॉरेस्ट सॉइल होता है, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, ये कहाँ पे ग्रोथ होगी इसकी, फॉरेस्ट में।
फॉरेस्ट रीजन या माउंटेनियस रीजन में ये डिफरेंट टाइप्स का होता है अकॉर्डिंग टू द रीजन। दे आर फाउंड इन द लोमी एंड सिल्टी वैलीज, यानी कि जहाँ जिस रीजन में फाउंड होता है उसका वैसा क्लाइमेट होता है। लोमी एरिया में होगा तो उसका जो नेचर होगा लोमी होगा, कहीं कहीं सिल्ट होगी इसमें बहुत। ये बहुत फर्टाइल होता है, कोर्स ग्रेन्ड होता है अपर स्लोप्स में। सॉइल जो फाउंड किया जाता है स्नोई रीजन्स में, इट अंडरगोज डिग्रेडेशन। ओके, एसिडिक इन नेचर एंड हैव वेरी लो कंटेंट ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस बहुत कम होता है, एसिडिक होता है नेचर में। यहाँ तक हमने कवर कर लिए 6 काइंड्स ऑफ सॉइल्स। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने 6 टाइप्स ऑफ सॉइल कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल इरोजन की और सॉइल डिग्रेडेशन की। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई वांट टू कंक्लूड बाय सेइंग दैट आप मुझे कैच कर सकते हैं टीचमेंट के ऊपर, जहाँ पे मेरी आईडी का नाम है बाबू बेसिक्स। वहाँ पे आपको मिलते हैं PDF टेस्ट सीरीज़, वो भी फॉर क्लास 8th to 12th, मैथ्स को छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स पे। सो इफ़ यू वांट मोर वीडियोस ऑफ माइन, जस्ट कमेंट। जो टॉपिक आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं उस टॉपिक को इस तरीके से समझाऊंगी कि वो बहुत ईजिली आप समझ सकेंगे। वन थिंग मोर आई वांट टू ऐड, अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट में थोड़ी सी कहीं गलती है या जो भी आपको लगता है मिस्टेक्स हैं, प्लीज़ कमेंट दोज डाउन, उनको कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी आपसे नॉलेज शेयर करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।